देखिए, अपना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा की विरह वेदना से संबंधित पद्यांश चल रहे थे और एक आपने पढ़ा था और दूसरा भी इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह की विरह वेदना दिखाई है उन्होंने, उसी विरह वेदना से जुड़ा हुआ है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे उसने कहा है कि सखी वो मुझसे कह के जाते, सिर्फ अपनी पति के द्वारा बिना बताए घर से त्याग कर देना और कोई सूचना पूर्व में कोई सूचना न देना, तो एक मन की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है, एक गृहिणी के रूप में अपने दुख को व्यक्त किया है, अपनी सखी से सारी वेदना बताई है उन्होंने और स्वाभिमान होता भी है। अपने पति के पीछे ही जीवन भर गुजारती है स्त्री और पति बिना बताए ही चला गया तो दुख व्यक्त या फिर दुख का होना स्वाभाविक है। तो देखिए आगे क्या दिया है उसने कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में सखी वो मुझसे कह के जाते। समझ लो आप, उसी क्रम का चल रहा है कि हे सखी, अगर वो मुझसे कह के जाते या फिर मेरे से कहते कि मैं कल गृह त्याग करूँगा और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, अरे समय नहीं लगाती, एक पल एक क्षण में ही मैं उसको साज सवार कर तैयार कर देती। क्या दिया है? स्वयं सुसज्जित। सुसज्जित का मतलब साज श्रृंगार करती खुद में। क्या दिया है? स्वयं। स्वयं का मतलब खुद की ओर इशारा है यशोधरा का। सुसज्जित करके क्षण में, अरे अगर तू जब गया है उससे पहले मुझसे कहता तो मैं एक पल एक क्षण में ही तुझे सुसज्जित कर देती, अर्थात साज श्रृंगार करके तुझे तैयार कर देती। लेकिन कहता तो क्या दिया है कि प्रियतम को, प्रियतम मीन्स वही गौतम बुद्ध, कि मेरा जो पति प्रियतम है अगर वो जाने से पहले मुझसे कहता तो मैं एक क्षण एक पल में ही उनको साज श्रृंगार करके उनको तैयार कर देती। क्योंकि कोई गलत काम के लिए थोड़ी जा रहे, अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो मना थोड़ी मैं करती उनको। क्या दिया है? प्राणों के पण में। प्राणों के पण का मतलब है प्राणों की बाजी लगा देती, प्राणों की बाजी लगा देती उनके लिए, मना नहीं करती। क्या दिया है आगे कि हमें भेज देती रण में। हमी, हमी का मतलब मैं, हम शब्द है तो हमी भेज देती रण में। अरे प्राण, हम खुद उनको क्या करती? रण में तैयार करके भेज देती। अब ये रण कोई वैसा नहीं है कि भाई युद्ध करने की भूमिका हो या युद्ध के मैदान में गौतम बुद्ध राजा का लड़का है, लेकिन कोई युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन उन्होंने बताई है इस बात को, क्योंकि क्या दिया है नीचे, छात्र धर्म के नाते सखी हुए मुझसे कह के जाते। अरे छात्र धर्म के नाते, अरे मैं शुद्धोधन राजा है, उसका पुत्र कौन है? गौतम बुद्ध है, और मैं गौतम बुद्ध की कौन हूँ? पत्नी हूँ। तो मैं क्षत्रिय हूँ, तू भी क्षत्रिय है। छात्र धर्म आया है ना, ये छात्र धर्म का मतलब है क्षत्रिय धर्म। अरे तू भी क्षत्रिय था, मैं भी क्षत्रिय थी, लेकिन हम ही भेज देती रण में। अरे जैसी क्षत्रिय औरत होती है ना, जब अपना पति कहाँ जाता है युद्ध के मैदान में, तो खुद पत्नी ही साज श्रृंगार करके और तिलक करके उसको भेजती हैं कि जाओ रण में युद्ध करो। कभी मना नहीं करती है। तो क्या मैं मना करती हूँ उनसे? अर्थात मैं नहीं करती, क्योंकि क्या दिया है? छात्र धर्म के नाते। अरे छात्र धर्म के नाते इसका मतलब क्षत्रिय हूँ मैं, और क्षत्रिय वो भी थे, लेकिन फिर भी मुझे क्या कर दिया उन्होंने? नेगलेक्ट कर दिया, अर्थात मुझसे कहा नहीं कि मैं जा रहा हूँ। अगर वो कहते तो मैं क्षत्रिय धर्म के नाते खुद साज श्रृंगार करते और साज श्रृंगार करके मैं खुद तलाक करके उनको विदा करती कि स्वामी जाओ संसार का उद्धार करने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करो।
मैं मना नहीं करती, छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह के जाते, लेकिन बस दुख इस बात का है कि मुझसे बिना बताए ही वो लोग चले गए। कि हुआ न ये भी भाग्य अभागा, अर्थात भाग्य अभागा, मेरे जो भाग्य है शायद क्या दिया है, हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, अर्थात ये भाग्य था जो है मेरा, ये भी कैसा हो गया, अभागा। शायद भाग्य में ऐसा लिखा था या फिर भाग्य में ऐसा होना था। लास्ट में अपन क्या कहते हैं, यही चीज़ का सहारा तो लेते हैं। जब सफलता नहीं मिलती है या मन मुताबिक काम नहीं होता है तो फिर अपन ये कहते हैं कि भाई भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तो वही चीज़ उन्होंने दिया है कि हुआ ने ये भी भाग्य भागा। अरे ये भाग्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और फिर साथ भाग्य ने नहीं दिया तो ये भाग्य क्या हो गया, अभागा, अर्थात भाग्य में ऐसा होना नहीं था। ऐसा क्योंकि जो चीज़ बनी है होनी अनहोनी है, वो होने के लिए बनी है तो वो बनी है और होगी तो उसी तरह से मेरे साथ हुआ, अर्थात भाग्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया और ये भी क्या हो गया, अभागा हो गया। अभाग्यहीन हूँ मैं, सीधी बात है कि जब भाग्यहीन होती तो कह के जाते और अभागी हूँ तो मुझसे कह के न गए, तो मैं तो अभागी हूँ, अर्थात मुझे इतना मान सम्मान उसने नहीं दिया। क्या दिया है कि किस पर विफल गर्व अब जागा। अरे अब मैं संसार छोड़ के स्वामी मेरा चला गया है तो मैं अब गर्व किस पे करूँ। अरे एक पत्नी जो होती है ना वो अपने पति के ऊपर गर्व करती है, लेकिन पति भी तो ऐसा होना चाहिए तो गर्व करने लायक है। ये भी तो बात है कि पति भी ऐसा होना चाहिए। अरे वो तो पति अच्छा ही था, राजा का लड़का है और फिर दूसरी बात जन के कल्याण के लिए जा रहा है। तो क्या दिया है कि किस पर विफल गर्व अब करूं। अरे मैं जिस पति देव के ऊपर गर्व करती थी ना वो गर्व मेरा सब धरा का धरा रह गया और मुझे बिना बताए ही वो चले गए। तो क्या हो गया, किस पर विफल गर्व। अरे मेरा जो गर्व करना था ना वो भी सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। अर्थात वो जाते समय मुझे कुछ बता के चले जाते तो मैं बुरा नहीं मानती। अब क्या जागा है, जिसने अपनाया था उसी ने मुझे त्यागा, क्योंकि जिसने मुझे अपनाया था, इसका मतलब कि अरे भाई ऐसी नहीं आई थी, मैं साथ फेरा खा के आई थी, बारात लेके गया था, धूमधाम से मुझे लाया था, और लेकिन जब खुद गया है घर से तो बिना बताए ही चला गया। तो क्या दिया है कि जिसने अपनाया, अरे जिसने मुझे अग्नि को साक्षी मान के अपनाया था, लेकिन आज उसी ने मुझे क्या कर दिया, त्यागा। आज उसी ने मुझे छोड़ दिया संसार में अकेला जीने के लिए। अब मैं जीऊँ तो किसके सहारे जीऊँ, बात कहूँ तो किसको कहूँ, क्या करूँ। अपने मन की वेदना है, उसने सारी बातें अपनी सहेली से कही हैं कि रहे स्मरण हो आते। अब वो तो है नहीं, वो तो चले गए, लेकिन रह रह के वो सारे जो समय पल क्षण जो बिताए हैं ना उनके साथ, वो सारे मुझे हर पल हर क्षण याद आते रहते हैं। क्या दिया है इसमें, रहे स्मरण वो आते, कि जो घटनाएं घटी हैं, जो साथ मैंने जीवन बिताया है ना गौतम बुद्ध के साथ, बस वही स्मरण मुझे रह रह के याद आते रहते हैं। और मैं मन ही मन के मैं क्या रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। सखी वो मुझसे कह के जाते। बस बात यह है कि थोड़ा सा अगर वो कह जाते तो मुझे मन को तसल्ली हो जाती, शांति हो जाती, मेरे सम्मान को ठेस नहीं पहुँचती। अब देखिए आगे क्या दिया है, कि जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। इसका मतलब क्या दिया है कि जाय सिद्धि, अरे चल कोई बात नहीं, वो कह के मुझसे नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगी, बद्दुआ नहीं दूंगी, है फिर भी बद्दुआ नहीं दे रही है वो। क्या दिया है इसमें, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। अरे चल कोई बात नहीं,
नहीं, बिना बताए वो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो क्या करे, जाए, गए, कोई बात नहीं, सिद्धि पावे वे सुख से। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं आए और अपनी सिद्धि जो प्राप्त करने गए हैं ना, वो सिद्धि को वो सुखपूर्वक प्राप्त कर लें। क्या दिया है इसमें, सिद्धि पावे वे सुख से। अरे उनको दुख नहीं आए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको कोई दुख नहीं सताए और अपनी सिद्धि, अपनी साधना को वो अच्छी तरह से प्राप्त कर लें। बस उसी में, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या दिया है, दुखी न हो इस जन के दुख से, और मेरी वजह से अगर उनके मन में ये चिंता हो कि भाई यशोधरा कैसी होगी, मेरी वजह से वो दुखी हो, तो क्या दिया है इसमें, इस जन के दुख से। इस जन के दुख का मतलब मेरे दुख के कारण मेरे पति को दुख मिले, ऐसा भी नहीं हो, अर्थात मेरी याद भी उसे नहीं आए जिसकी वजह से उनको दुख हो कि मेरी यशोधरा कैसी हो। अब तो मैं जैसी भी हूँ, जिस हाल में हूँ, लेकिन मैं दुख पालूंगी। लेकिन क्या दिया, दुखी न हो इस जन के दुख से, अर्थात मेरे दुख से वो कभी दुखी नहीं हो, मेरी याद भी उनको इतनी नहीं आए कि जो अपने कार्य वो कर रहे हैं ना, उसमें मैं बाधा बनूं, ये भी मुझे ठीक नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, और मेरी वजह से वो दुखी हो, ये मुझे सहन नहीं। आगे क्या दिया है, उपालम दूं मैं किस मुख से। उपालम का मतलब होता है कि कैसे उनको व्यंग करूं, भाई उनको कैसे व्यंग करूं मैं, मेरे मुख से नहीं कह सकती मैं कुछ भी। क्या दिया है, आज अधिक हुए भाते। आज अधिक हुए भाते, इसका मतलब है, भाने का मतलब है अच्छा लगने से, कि अगर वो होते तो फिर क्या है कि हो सकता है कि जब वो गए तो मुझे छोड़ नहीं पाते, इसलिए मन को अच्छे लगते तो मुझे छोड़ नहीं पाते। क्या दिया है कि आज अधिक हुए भाते, अरे वो मेरे पास होते या मुझे छोड़ के जब जा रहे थे मैं होती उसके पास, तो शायद वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बगैर बताए ही घर से निकलना अच्छा लगा कि यशोधरा बड़ी दुखी होगी। तो आगे क्या दिया है, सखी वो मुझसे कह के जाते, बस अपने दुख को उन्होंने दिखाया है कि बस गलती कर दी है उन्होंने कि थोड़े से मुझे बता के चले जाते तो मैं ठीक रहती। क्या दिया है कि गए लौट भी वे आएंगे, कुछ पूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण होने पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह के जाते। इसका मतलब क्या दिया है कि गए, ये भी पक्का है कि मुझे छोड़ के गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कभी लौटेंगे नहीं। क्या दिया है कि लौट भी वे आएंगे, अरे ये भी पता है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या फिर अपनी साधना पूरी हो जाएगी ना, तो लौट को एक बार वो कुशीनगर आएंगे, है। क्या दिया है इसमें कि लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। अपूर्व, अपूर्व का मतलब कि जो अब से पहले नहीं हुआ हो, अपूर्व। अपूर्व का मतलब क्या होता है, जो अब से पहले नहीं हुआ हो। और आगे क्या दिया है कि अनुपम, अनुपम का मतलब है अद्वितीय, अरे अब से पहले कोई इस तरह की खोज नहीं की किसी ने भी, ऐसी अनुपम चीज वो लाएंगे। क्या दिया है इसमें कि अपूर्व अनुपम लावेंगे। लावेंगे का मतलब लाने की ओर इशारा किया है, लेकिन कैसी चीज लाने की ओर इशारा किया है, जो अब से पहले कोई नहीं लाया है, ऐसी अनुपम निधि खोज कर लाएंगे वो, जो अब से पहले कोई नहीं लाया, रोते प्राण होने पाएंगे। अरे जब वो आएंगे तो मैं क्या, देखिए कोई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब वो नजीक आने की अवधि जब होगी तो मेरे क्या जो प्राण है वो क्या वैसे देख लेंगे उसको। अर्थात क्या दिया है कि रोते प्राण होने पाएंगे। अरे मेरे अंदर तो क्या है कि मेरे प्रियतम पति की झलक देखने के लिए मेरे जो प्राण है ना, वो तो रोते ही उनके दर्शन करेंगे, सुख शांति से नहीं रह पाऊंगी मैं। क्या दिया है कि रोते प्राण होने पाएंगे। अरे वो आएंगे ना जब मेरे प्राणों से एक आंसू जो है ना, एक एक में से 9 आंसू निकलेंगे,
जब वो आएंगे, क्योंकि विरह वियोग की वेदना है। तो क्या दिया है, पर क्या वे गाते गाते, अरे अगर वो कह के जाते तो मैं भी सखी सहेली पूरी नगर में बुलाओ दुबा देती कि आ जाओ भाई, मंगलाचार के गीत गाएंगे, मेरे पति देव आ रहे हैं, साधना करके अच्छी चीज़ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं दूंगी मैं, क्योंकि बिना बताए ही गए हैं मुझसे। कह के जाते तो खुशी होती, उत्साह होता, अब तो वो बिगड़ बताए आएंगे। तो क्या दिया है, पर क्या गाते गाते, अरे मैं कहाँ तो उसका गाकर स्वागत करती हूँ उनका, लेकिन अब जब वो आएंगे ना तो मैं कुछ गा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे तो क्या है, विरह वियोग के कारण इतनी पीड़ा होगी और इतना आँखों से आंसू निकलेगा कि मैं उनका स्वागत भी करने में असमर्थ हो जाऊंगी। क्या दिया है, सखी वो मुझसे कह के जाते कि हे सखी, कि मुझे यही वेदना है, यही दुख है कि गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, संसार का कल्याण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो लेकिन बस दुख मुझे इस चीज़ का है कि वो मुझसे कह के जाते तो मैं भी उनका स्वागत करती और उनको सहर्ष साज धज्जा कर तिलक करके उनको भेज देती। अपनी विरह वेदना को दिखाया है।